कल मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टिस का स्ट्रक्चर बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस होते हैं, जो ह्यूमन के अंदर, जो मेल पार्टनर के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, और स्पर्म बनाने के लिए हमें 37 से कम चाहिए, 2 से ये 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए बॉडी से हमारे बाहर टेस्टिस पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था जो टेस्टिस जिस पाउच में होते हैं, जिस थैली में होते हैं, उसे स्क्रोटम बोलते हैं, और स्क्रोटम में क्या होते हैं, एक पेयर क्या होता है, टेस्टिस रखा हुआ होता है। समझ में आ रहा है? 2 टेस्टिस होते हैं। मैंने आपको बताया एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, और उन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल पाई जाती थी। एक पाई जाती थी मेल जर्म सेल, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते थे, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करती थी, और दूसरी सेल थी, कौन सी सेल थी दूसरी? नर्स सेल, जिसे हम बोलते थे सर्टोली सेल। वो क्या करती थी, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती थी। आज हमें देखना है हार्मोन कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कौन सा हार्मोन एक्ट करता है हमारे टेस्टिस पे जाके, जिसकी वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं, जरा समझते हैं इसके बारे में। इधर देखो, जैसे मैं हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा रहा हूं आज, हार्मोनल कंट्रोल। इधर देखो कि हार्मोन कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इधर देखो, मैंने आपको बताया ब्रेन का ये जो पार्ट होता है, इसे सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। ज्यादा पार्ट क्या होता है, सेरेब्रम होता है। इसमें क्या होती है, एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। क्या होती है? ये एक ग्लैंड होती है। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जैसे ही हम प्यूबर्टी पे आते हैं, जैसे ही हम 13-14 साल पे आते हैं, तो इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं GnRH हार्मोन। क्या बोलते हैं? क्या नाम होता है हार्मोन का? GnRH हार्मोन। ये क्या होता है, जब हम प्यूबर्टी में आते हैं तभी ये निकलता है, तभी तो हमारा स्पर्म बनता है। 13-14 साल के बाद ही तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उससे पहले स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहां से क्या होगा, देखो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड से क्या, कौन सा हार्मोन निकलेगा? GnRH हार्मोन। ये क्या होगा, इसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आ रहा है? ये GnRH हार्मोन जो हमारा हाइपोथैलेमस से निकला है, ये एक्ट करेगा जाके, किस पर एक्ट करेगा? एक्ट ऑन पिट्यूटरी। ये कौन सी ग्लैंड होती है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और करेगा आगे वाली जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है FSH हार्मोन और दूसरा निकलता है LH हार्मोन। तो ये क्या करेगा, GnRH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक्ट करेगा कहां पर? गोनट्स पे, वो सॉरी, उस पर करेगा जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पर। किस पर करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलता है, हाइपोथैलेमस से, और इस हाइपोथैलेमस से जब GnRH हार्मोन निकलता है, जैसे ही हम प्यूबर्टी में आते हैं, ये एक्ट करता है कहां पर? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। कहां पे करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर ये एक्ट करेगा, और यहां से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करवाएगा। कौन सा हार्मोन रिलीज? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इसको रिलीज करवाएगा। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है LH हार्मोन और एक होता है FSH हार्मोन। समझ में आ रहा है? 2 हार्मोन होते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन 2 होते हैं, एक होता है LH और FSH। ये हमारे जो गोनट्स होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, उन्हें गोनट्स बोला जाता है, वहां पर ये जाके एक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कैसे एक्ट करते हैं? मैंने आपको बताया था ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है,
मैंने कल आपको बताया था टेस्टिकुलर लोब्यूल को हमने जब काट के देखा था तो उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया 1 से लेकर 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती हैं और इनके अंदर कुछ सेलें होती हैं, कुछ सेलें होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते थे, सर्टोली सेल। क्या बोलते थे, सर्टोली सेल, या फिर उसे क्या बोलते थे, नर्स सेल। क्या बोलते थे, नर्स सेल। और दूसरी कौन सी सेल होती है इसके अंदर, कौन सी दूसरी कौन सी होती है, जर्म सेल। कौन सी होती है, जर्म सेल। कौन सी होती है, जर्म सेल। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल। तो ये जो LH है इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते थे और इसके अंदर जो सेल होती थी उन्हें हम क्या बोलते थे, इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते थे, इंटरस्टिशियल सेल, या फिर उसका दूसरा नाम था लैडिक सेल, यही तो बोला जाता था। तो ये LH है, इसका दूसरा नाम है मेल स्पेशली मेल के लिए इस हार्मोन का दूसरा नाम रखा गया ICSH। कौन सा, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, इंटरस्टिशियल सेल पर एक्ट करेगा। किस पर करेगा, इस पर एक्ट करेगा। और कौन सा हार्मोन निकलवाएगा, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन निकलवाएगा, एंड्रोजन बताया था मैंने, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन निकलवाएगा। समझ में आ रहा है। अब आगे क्या जी FSH क्या करता है मैं आगे आपको बताता हूं, पहले यहां तक आप बनाइएगा सही तरीके से। मैंने आपको बताया जो GnRH हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलता है और ये एक्ट करता है कहां पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकालता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालता है। और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है LH और एक कौन सा होता है, FSH। मेल के अंदर इसका LH का दूसरा नाम भी होता है ICSH हार्मोन। क्या नाम होता है, ICSH हार्मोन। क्यों होता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है इंटरस्टिशियल सेल पर एक्ट करेगा और कौन सा हार्मोन निकलवाएगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, कुछ टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर जाएगा, जर्म सेल पर एक्ट करेगा और स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा। और कुछ हार्मोन क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल होती हैं, क्या होती हैं, ब्लड वेसल, उसमें क्या होगा, उसमें रिलीज कर दिया जाएगा। किस में रिलीज कर दिया जाएगा, जो टेस्टोस्टेरोन, ब्लड वेसल में। जब ब्लड वेसल में चला जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचने लगेगा। बॉडी के अंदर जब ये जाएगा तो हमारे अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, जैसे हमारी आवाज का भारीपन होना, हमारी दाढ़ी मूछें आ जाना, हमारे ये जो एक्सियल हेयर होते हैं ये आना, ये कैरेक्टर ये करवाता है। समझ में आ रहा है, ब्लड के थ्रू जाने पर हमारी बॉडी के अंदर। समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, ये टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब एक टाइम में जब ये निकलता रहेगा तो ज्यादा मात्रा में हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। तो यहां से जो FSH हार्मोन है ये एक्ट करेगा, किस पर करेगा, एक्ट ऑन, ये एक्ट करेगा यहां पर कौन सी सेल पर, सर्टोली सेल पर। किस पर करेगा, सर्टोली सेल पर ये एक्ट करेगा, जाके इन सर्टोली सेल पर एक्ट करेगा और एक हार्मोन निकलवाएगा, एक केमिकल निकलवाएगा, सॉरी क्या निकलवाएगा, एक केमिकल जिसे बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा केमिकल निकलवाएगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब इधर देखो, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ऐसा केमिकल जो एंड्रोजन को बाइंड करे। तो सपोज ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये इतना नालायक होता है, ये इसके अंदर जाता है तो ये सोचते हैं कि ये बाहर ना निकल जाए। जो टेस्टोस्टेरोन है एंड्रोजनी का ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है, तो ये इसके अंदर मतलब एक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन बनवाता है। तो ये सोचते हैं कि ये बाहर ना निकल जाए, तो ये सर्टोली सेल क्या होती है, जब FSH सर्टोली सेल पर एक्ट करता है तो एक केमिकल निकलवाता है जिसे क्या कहते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इस टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कर लेता है। क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है और जाने नहीं देता है। जब ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन निकलने लगेगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है ये अपने ही आप को रोकने की कोशिश करेगा कि बॉडी के अंदर ज्यादा ना निकलूं मैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा और ये एक्ट करेगा जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और किस पर एक्ट करेगा, GnRH हार्मोन, मतलब कि हाइपोथैलेमस पर एक्ट करेगा। कहेगा भैया मतलब LH को मत निकलने दो ज्यादा, LH ज्यादा निकल लिया तो ये एक्ट किस पर कर रहा है, इंटरस्टिशियल सेल पर। और इंटरस्टिशियल सेल क्या कौन सा हार्मोन निकाल लेंगे, मुझे निकाल लेंगे, मतलब टेस्टोस्टेरोन को निकाल लेंगे। तो इसलिए ये यहां से कौन सा फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक। तो यहां से ये रुक जाएगा,
नहीं समझ में आ रहा? तो अब ये कंट्रोल में हो जाएगा, ज्यादा नहीं निकलेगा। अब यार ये ज्यादा निकल रहा है और ये भी ज्यादा निकल रहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, अब ये तो रुक गया, मगर एंड्रोजन को पकड़ने के लिए अब एंड्रोजन ही नहीं रहेगा, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की क्या जरूरत? अब इसके लिए भी रोकने के लिए कोई नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए। तो सर्टोली सेल से एक केमिकल और निकलता है। क्या निकलता है? एक केमिकल और निकलता है जिसे हम बोलते हैं इनहिबिन। क्या बोलते हैं? इनहिबिन। ये केमिकल जाता है और एक्ट करता है जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पर, एक्ट करता है स्पेशली किस पे जाके? पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और कहता है भैया एफएसएच को मत निकलने दो। एफएसएच अगर निकलेगा तो सर्टोली सेल पर एक्ट करेगा और वहां से कौन सा हार्मोन निकलवा, वो कौन सा केमिकल निकलवाएगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। समझ में आ रहा? तो ये क्या करेगा? इनहिबिन यहां से जाके कौन सा फीडबैक देगा? नेगेटिव फीडबैक, और बॉडी हमारी कंट्रोल में आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड? ये है सारा कुछ हार्मोनल कंट्रोल के। अगर आपकी समझ में आया हो तो उतार ले, वरना मुझसे पूछिएगा।